स्वयंवर का कार्य संपन्न होने पर अपने समान योग्य वर के साथ अपनी बहन को लेकर महाराज भोज ने नगर में प्रवेश किया। मुरझाए हुए चेहरे वाले दूसरे राजा लोग भी इंदुमती के प्रति निराश होकर अपने रूप एवं वेशभूषा की निंदा करते हुए अपने अपने शिविरों में चले गए और अज वधु के साथ अच्छी प्रकार फूल माला तथा ध्वजाओं से सजाए गए राजमार्ग में आ गए। तब वर वधु को देखने की उत्कंठा वाली नगर की सुंदरियों की इस प्रकार की चेष्टाएं अपने अपने घरों में होने लगी। कोई स्त्री अपने केश पाश में माला का बांधना भूलकर जूड़े को हाथ थामे ही खिड़की में जा पहुंची, तो दूसरी सुंदरी महावर लगा रही दासी से अपना पैर छुड़ाकर झरोखे तक महावर लगे पैर के निशान बनाती गई और तीसरी एक नेत्र में काजल कर तथा दूसरे में बिना काजल लगाए सलाई को हाथ में लिए ही खिड़की में जा पहुंची तथा चौथी नारी साड़ी को बिना बांधे यूं ही हाथ से पकड़े खिड़की में दृष्टि लगाए खड़ी रही एवं पांचवी मोतियों की माला गूंथ रही थी कि जल्दी में छोड़कर ऐसे दौड़ पड़ी कि खिड़की तक सब मोती तो बिखर गए, केवल धागा ही अंगूठे में लिपटा रह गया। इन सुंदरियों के मुखों से भरे झरोखे ऐसे लग रहे थे कि मानो चंचल नेत्र रूपी भौरों से व्याप्त कमलों से भरे हैं। इस प्रकार सब भूलकर सर्वात्मना अज को देखकर वो नगर वधुएं अपने अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त करने लगीं। स्वयंवर करना अच्छा हुआ, अन्यथा इंदुमती अपने समान मनोहर पति को कैसे प्राप्त करती, और यदि ब्रह्मा इन दोनों को ना मिलाता तो ब्रह्मा का इन दोनों का सौंदर्य विधान व्यर्थ हो जाता। ये दोनों पूर्व जन्म में अवश्य ही रति और कामदेव रहे होंगे, अन्यथा इस बाला ने हजारों राजाओं में अपने तुल्य इसको कैसे प्राप्त किया। मन तो जन्मांतर की संगति जानने वाला होता है। इस प्रकार की कथाएं नगर की वधुओं के मुख से सुनता हुआ कुमार अज मांगलिक संविधाओं से सजाए गए संबंधी के घर में पहुंचा और काम रूप के राजा का हाथ पकड़कर हथनी से उतरकर भीतर चौक में चले गए। तब भोज राजा ने मधुपर्क तथा वस्त्र युगल दिया और उस रेशमी वस्त्र को पहने हुए अज को अंतःपुर के रक्षकगण वधु के पास ले गए। वहां पर हवन करके अग्नि को साक्षी कर पुरोहित ने वर वधु को मिला दिया। इस प्रकार से विवाह के उपरांत भोज ने दूसरे राजाओं का भी अलग से सत्कार कर सबको विदा किया। ये राजा लोग अज से इंदुमती को छीन लेने की इच्छा से आगे बढ़कर मार्ग रोक कर बैठ जाते हैं। इधर बहन को अपने सामर्थ्यानुसार अनेक वस्तु देकर भोज ने विदा किया और 3 रात तक इनके साथ मार्ग में रहकर फिर वो अपनी राजधानी में लौट जाते हैं। और उधर मार्ग रोक कर बैठे पराजित राजाओं ने मिलकर इंदु को ले जाते हुए अज को रोका। यहां पर घमासान युद्ध होता है। अंत में अज प्रियंवद नाम के गंधर्व से प्राप्त किए गंधर्व देवता वाले निद्राकारक अस्त्र को छोड़ता है, जिसके प्रभाव से सबके सब राजा एवं सैनिक जैसे के तैसे चेष्टा शून्य हो जाते हैं और अज को विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है। अज विजय शंख बजाते हैं। उस शंख ध्वनि को सुनकर उनके सैनिक लौट आते हैं और अज भी इंदुमती के पास आकर कहते हैं कि हे इंदुमती, देखो इन राजाओं को, ये मुझसे युद्ध करके तुमको छीनना चाहते हैं। इस समय छोटे छोटे बच्चे भी इनके शस्त्र छीन सकते हैं। इसी वीरता पर ये तुमको छीनने आए थे। देखो। पति शौर्य से इंदुमती भी बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु लज्जावश स्वयं ना कहकर अपने दासी के द्वारा प्रिय का अभिनंदन किया। इस प्रकार सबको पराजित कर मूर्तिमती युद्ध की विजय लक्ष्मी के समान इंदुमती को लेकर अज स्वराजधानी में लौट आए। ये सब वृत्तांत रघु ने पहले ही सुन लिया था, अतः विजयी और प्रशंसनीय भार्या से युक्त अज को राज्यभार देकर स्वयं शांति मार्ग में उत्सुक हो गए।